अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र कनाडा से। नाजरीन, आज की एक स्टोरी वीडियो है, ट्रू स्टोरी है और काफ़ी परेशान कुन है, बहुत रेलिवेंट है उन लोगों के मसाइल से जो पाकिस्तान से बाहर मूव होते हैं, क्योंकि बाहर के ममालिक और इनका जो इन्वायरमेंट है ना, हर बंदे को बड़ा डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट करता है। कुछ लोग तो इस माहौल में आकर अपने दीन के और भी ज़्यादा करीब हो जाते हैं और कुछ लोग बिल्कुल बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। तो नाजरीन, आज की कहानी है साइका की, जो 2 साल पहले पाकिस्तान से कनाडा आई हैं। कहती हैं कि उनके शोहर ज़फ़र वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लेटली जिस तरह से उनका रंग ढंग बदलने लग पड़ा है, उसने उनको परेशान कर दिया है। मैंने कहा, ऐसा क्या हुआ? कहती हैं, बिलाल भाई, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि ज़फ़र किस डगर पर चल पड़े हैं। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? कोई एग्जांपल दें, कोई बात बताएं कि समझ आए कि क्या मसला है आपके शौहर के साथ। अब थोड़ा सा मैं आपको कंटेक्स्ट भी बताना चाहूँगा ताकि आपको बात पूरे तरीके से समझ आए। यहाँ कनाडा में जो एम्प्लॉयड होते हैं, उनको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे डेंटल इंश्योरेंस है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि आई फ्रेम्स की कॉस्ट कवर्ड हो। अगर किसी को ऐनक लगाने की ज़रूरत है तो वो ऐनक बनवा ले और उसकी जो कॉस्ट है वो इंश्योरेंस को सबमिट कर दे, तो इंश्योरेंस विल ईदर 100% और 90% और वट एवर परसेंटेज जो उनका एग्रीमेंट है उस तक वो कवर करेगी। आमतौर पर कुछ लोगों का 90% तक कवर्ड होता है। लाइकवाइज इसमें बहुत सी चीज़ों के लिए कवरेज होती है। मेडिसिन्स तकरीबन पूरी कवर्ड होती हैं, कुछ मेडिसिन्स 90% तक कवर्ड होती हैं। इसी तरह से मसाज थेरेपिस्ट्स के लिए अलाउंस होती है कि आप मसाज करवा लें, उसके लिए आपके फॉर एग्जांपल $350 अलाउड हैं। इसमें आपको 90% तक इंश्योरेंस कवर करेगी। तो इनके जो शौहर हैं ज़फ़र, उनको भी अलाउड था मसाज थेरेपिस्ट उनकी इंश्योरेंस के पैकेज में उनके वर्क प्लेस की तरफ से। तो कहती हैं कि ज़फ़र ने मुझे कहा कि मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। एंड नॉट ओनली दैट कि ज़फ़र खुद कवर्ड है, बल्कि साइका भी कवर्ड है और उनके बच्चे भी कवर्ड हैं फॉर डेंटल इंश्योरेंस, फॉर मेडिसिन, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्लेम्स दैट मेक्स पार्ट ऑफ दैट इंश्योरेंस पैकेज। तो साइका बताती है कि ज़फ़र ने मुझे कहा था कि मैंने अपना मसाज सेशन बुक किया है। इनिशियल 2 मसाज उसमें अलाउड है, एक इनिशियल और एक फॉलो अप टू व्हाटएवर कॉस्ट। जनरली एक मसाज की जो कॉस्ट होती है दैट रेंजेस फ्रॉम $120 to $200 एंड अपवर्ड्स ऑफ दैट, बेस्ड ऑन किस किस्म का मसाज करवाना चाह रहे हैं। तो साइका बताती है कि ज़फ़र ने उनको कहा कि मैंने मसाज अपॉइंटमेंट बुक की है विच कॉस्ट $150, 1 घंटे का सेशन है। तो पॉल नाम है उसका जो मसाज करेगा। तो साइका कहती है कि चलिए ठीक है। मैंने कहा कि काफ़ी कंप्लेन करते रहते हैं कि लोअर बैक में पेन है, तो चले अच्छा है कि दबा वबा लेंगे और अच्छा इनका मसाज हो जाएगा, तो होपफुली इनका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो कहती है कि ज़फ़र मसाज करवा के आए, तो मैंने उनको पूछा कैसा था। कहती हैं कि बहुत अच्छा था, पॉल ने इतना ज़बरदस्त मसाज किया कि मुझे अब फॉलो अप सेशन भी बुक करवाना पड़ेगा। तो बात आई गई होगी, बस फिर दिन गुजरते गए। मैंने एक नोटिफिकेशन देखी ज़फ़र के मोबाइल में कि रेट योर एक्सपीरियंस विद अस, जो मसाज सेंटर था। तो साइका कहती है कि ज़फ़र वॉशरूम में थे जब ये नोटिफिकेशन आई, तो मैंने क्लिक किया तो उसमें मुझे ये लिखा दिखा, प्लीज रेट योर मसाज एक्सपीरियंस विद जैक्वेलिन। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, मेरी हवाइयां उड़ गई, मेरे तोते उड़ गए कि ज़फ़र ने मुझे कहा था कि ज़फ़र ने पॉल से मसाज करवाया है, ये जैक्वेलिन कौन है? तो जब ज़फ़र निकले वॉशरूम से तो मैंने ज़फ़र से पूछा कि आपने जो मसाज करवाया था वो आपने किससे करवाया था? तो कहते हैं कि पॉल से। लेकिन मैंने देखा कि ज़फ़र का रंग फक हो गया और चेहरे पे अचानक लाली आ गई और कान की लोएं तक उनकी सुर्ख हो गई। क्योंकि ज़फ़र के साथ जब से मेरी शादी हुई है, इट्स बीन 6 इयर्स, तो मैं समझ गई हूँ उनको कि जब भी वो कुछ छुपाने की कोशिश मेरे से कर रहे होते हैं, उनका रंग या तो फक हो जाता है, बिल्कुल पीला पड़ जाता है, या सुर्ख हो जाता है अचानक से। तो वो छुपा नहीं सकते मेरे से, मैं पहुंच जाती हूँ जब भी वो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैंने कहा, ज़फ़र मेरी आंखों में आंखें देखकर बात करें, क्योंकि ज़फ़र ने जब मुझे कहा कि मैंने पॉल से मसाज करवाया तो वो ज़मीन को देख रहे थे और अपने शर्ट के बटन ठीक कर रहे थे।
मैंने कहा जफर आप मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे बताएं कि आपने किससे मसाज करवाया है। तो जफर कहते हैं हाँ, पॉल पॉल पॉ- मैं कहा जफर आपने जैकुलिन से मसाज करवाया है। तो जफर के हाथ में कुछ था, वो जमीन पर गिर गया और जफर बिल्कुल ही लॉस्ट हिज वॉइस, ही वाज स्ट्रगलिंग टू गेट हिज वोकल कॉर्ड्स टुगेदर। मैंने कहा जफर आपने मुझसे झूठ बोला। तो जफर कहते हैं कि मेरी तुमसे झूठ बोलने की कोई नियत नहीं थी। एक्चुअली हुआ ये कि मसाज सेशन तो पॉल के साथ ही बुक हुआ था, लेकिन उस वक्त उस दिन फॉर सम रीजन जब मैं गया मसाज करवाने के लिए तो पता चला कि पॉल वाज नॉट देयर और ऑल्टरनेटली जैकुलिन वाज अवेलेबल एंड ऑलरेडी वी आर इन द एंड ऑफ द ईयर। तो मैं अगर उसको रीशेड्यूल करवाता तो कोई मजीद अपॉइंटमेंट्स मुझे नहीं मिल रही थी पॉल के साथ, तो मुझे चारों नाचार जैकुलिन से करवाना ही पड़ा। हाँ, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? मतलब वो बंदा बिल्कुल बदल गया है, उसकी वैल्यूज बदल गई हैं, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो क्या कर रहा है। मैंने कहा ये तो आप बहुत सही बात कर रही हैं, बिल्कुल ये दीज आर वेरी बिग रेड फ्लैग्स। अगर उसको कोई फर्क ही नहीं पता, अगर उसके लिए जेंडर की कोई मायने नहीं रह गए, जो तमीज हमें सिखाई गई है उसको वो बिल्कुल भूल गए हैं, तो इसको आप हल्का ना लें। आपको उसको समझाना चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर और आपसे झूठ बोल के ये क्या कर रहा है वो बंदा। मैंने कहा बिल्कुल ये चीज गलत है, और अगर आप ऐसे महसूस कर रही हैं तो आप कोई गलत महसूस नहीं कर रही। आपका पूरा हक है आपके शोहर के ऊपर, अगर वो आप से नजरें चुराकर आपसे छुपाकर इस किस्म के काम कर रहा है तो ये तो एक चीज है जो आपने पकड़ ली। आपको मजीद गहराई में उतरने की जरूरत है कि बाकी वो बंदा क्या क्या कर रहा है। तो नाजरीन, मैंने तो यही कहा साइका को, लेकिन इट्स फॉर हरसेल्फ टू फाइंड आउट व्हाट एल्स हस्बैंड इज डूइंग। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हम सब लोग जो पाकिस्तान से बाहर आते हैं, देखिए मुल्क बदल जाने का ये मतलब नहीं है कि आपका रिलीजन बदल गया है, कि आपकी वैल्यूज बदल गई हैं। Unless you just never were that serious about them, you were never that possessive about them, those values, that deen was never that dear to you, फिर वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन वो लोग जिनके लिए उनके माशरती इकदार, उनकी जो वैल्यूज है, उनका जो दीन है, दैट इज नियर एंड डियर टू देम, शुड होल्ड ऑन टू दोज वैल्यूज वेरी टाइटली बाहर के माशरे में आके, बिकॉज यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं। यहाँ आपका जो टोटल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है वो आपका अपना ज़मीर है। अगर आप ज़मीर की आवाज़ को कुचल देंगे, अपने पैरों तले रोन देंगे और आपको लगेगा कि ये आपकी तरक्की की राह में रुकावट बन रहा है, तो वो वक्त दूर नहीं है जब आपके बच्चे बिल्कुल ही छोड़ देंगे दीन को भी, or they will break all ties with your culture, roots, your values and everything, because आप खुद ही हैं अपने लिए भी, अपनी तमाम जनरेशन्स के लिए जवाब दे अल्लाह के सामने आप खुद होंगे। तो इट्स अ काइंड ऑफ रिमाइंडर फॉर मी माई सेल्फ एज वेल एज, मैं चाह रहा था, क्योंकि ये जो बात साइका ने की है ये अब देखने में तो एक बहुत छोटी सी एग्जाम्पल है, लेकिन ये चीज ठीक नहीं है। तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम कौन हैं, रिगार्डलेस ऑफ हम दुनिया में जहां मर्जी मूव कर जाए। और ये तो सिर्फ 2 साल में इतनी तब्दीली आ गई है कि अल्लाह जाने के और कहां कहां क्या क्या कर रहा है ये। और वो बहुत से लोग जो समझते हैं कि शरीफ वही है जिसको मौका नहीं मिला, तो फिर बाहर के मुल्क में आके तो मौका ही मौका है। तो यही मैं याद दहानी करवाना चाहूंगा कि आपके ऊपर निगहबान और अपने लिए जिम्मेदार सिर्फ आप खुद हैं। यहाँ ना कोई माँ बाप है आपको सुपरवाइज करने वाला, आपको रोकने टोकने वाला, ना कोई दोस्त यार हैं जिनको कोई बात पता चल गई तो कोई फर्क पड़ेगा आपको। यहाँ पर यू आर कंप्लीटली एन इंडिविजुअलिस्टिक एंटिटी
responsible for your own being as well as the safety security of your own family. आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, अगर आप खुद सीरियस नहीं है अपने दीन के बारे में, अगर आप खुद नमाज नहीं पढ़ते, अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप सूद ले रहे हैं, सूद दे रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से आपकी ड्रेसिंग कंप्लीटली चेंज हो गई है, आपकी वैल्यूज खत्म हो गई हैं या चेंज हो गई हैं, एंड उनका आपके दीन से इन पर्टिकुलर अगर आप मुसलमान हैं, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रहा और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आपने बहुत छोटे से नफे के लिए अपनी अबदी जिंदगी का सौदा कर लिया है। इसी छोटे से मैसेज के साथ नाजरीन मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप नीचे क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि अगर जफर ने जैकुलीन से मसाज करवा लिया तो क्या कोई बड़ी बात है? क्या सायका को फर्क पड़ना चाहिए या वो खाम खास ज्यादा परेशान हो रही है? क्या समझते हैं आप? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।